नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं पेट। ये पेट का आपका पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किस जिले में मार्च 2021 में किया गया। तो बताएंगे लखनऊ में किया गया, कि सिद्धार्थनगर में, कि गौतम बुद्ध नगर में, कि झांसी में। तो एक का आपका विकल्प हो जाएगा बी, सिद्धार्थनगर में किया गया। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नदी की नंदी की मूर्ति, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, वो है बृहदेश्वर मंदिर, बी लिंगराज मंदिर, सी है कंदरिया महादेव मंदिर, डी है आपका लेपाक्षी मंदिर। तो बताएंगे दूसरा का कौन सा विकल्प हो जाएगा सही। तो सी सही हो जाएगा, कंदरिया महादेव मंदिर। अगला देखते हैं तीसरा नंबर का आपका प्रश्न है कि सल्तनत काल में कवाजिल का अर्थ क्या था। ए, अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, बी है आपका वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, सी है आपका इकता द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिरेश राशि, डी है आपका कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरी वसूली। तो तीसरा का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, इकतादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या आपका 4 है कि दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की। बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, कि शाहजहां ने। तो चौथे का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, अकबर ने। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या आपका 5 है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था। हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, बी है अवध कमर्शियल बैंक, सी है पंजाब नेशनल बैंक, डी है आपका पंजाब एवं सिंध बैंक। तो पांचवे का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी, अवध कमर्शियल बैंक। अगला देखते हैं 6ठा नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस घटना ने पहली बार गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया। ए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम से असंतुष्ट होने से, बी है 1922 में चौरी चौरा में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की ब्रिटिश ट्रूपों द्वारा हत्या ने, सी है 1919 में रोलैक्ट एक्ट लागू किए जाने से, डी है 1942 में क्रिप्सन मिशन वार्ता की असफलता ने। तो 6ठवें का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया। 1905 में, 1911 में, 1947 में, डी 1971 में। तो 7वें का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 1911 में। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 8 है आपका कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। बताएंगे कौन थे। चार्ल्स विल्किंस, बी बिल्सन जोन्स, सी है आपका एच.डी. कालबुक, डी है आपका प्रिंसेप। तो 8वें का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, बिल्सन जोन्स। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 9 है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ए, यू.एन. धेवर, बी पट्टाभी सीतारमैया, सी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डी है आचार्य जे.बी. कृपलानी। तो 9 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो 9 का सी हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 10 है आपका कि किस भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। ए, 1892, बी मिंटो मार्ले सुधार 1909, सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी है 1935। तो 10वें का कौन सा विकल्प हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 11 नंबर का आपका प्रश्न है कि दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से किससे को कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट, बी पामीर का पठार, सी है साइबेरिया का मैदान, डी है हिंद कुश पर्वत। तो 11वें का विकल्प आपका सही हो जाएगा, डी हिंद कुश पर्वत। अगला देखते हैं भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है। जापान, भूटान, इंडोनेशिया, कि रूस। तो 12 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, जापान। अगला देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न है आपका कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है। ए, अधिक ताप एवं कम वर्षा, बी अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, सी है कम ताप एवं कम वर्षा, डी है कम ताप एवं अधिक वर्षा। तो 13 का आपका विकल्प हो जाएगा बी सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न है आपका कि वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो 14 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए, मेघालय। अगला देखते हैं 15 नंबर का आपका प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किसके समांतर होकर गुजरती है? 0 डिग्री देशांतर, बी 180 डिग्री देशांतर, सी है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, डी है आपका 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 15 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर। अगला देखते हैं 16 है कि निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? ए, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, बी है ग्रामीण विकास, सी है कृषि विकास, डी है कृषकों को पर्याप्त साख। तो 16 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर। अगला देखेंगे 17 नंबर का आपका प्रश्न है कि डंगल प्रस्ताव संबंधित है? ए, भारतीय रुपये का अवमूल्यन, बी है तकनीकी ज्ञान का आयात, सी है बौद्धिक संपत्ति का अधिकार, और डी है आपका निर्यात हेतु औद्योगिक उत्पाद की गुणात्मकता। तो 17 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, सी सही, बौद्धिक संपत्ति का अधिकार। अगला देखते हैं 18 नंबर का आपका प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं पर पर्यवेक्षक को और मजबूत करने के उपायों के भाग के रूप में किसकी अध्यक्षता में पर्यवेक्षकों का एक कॉलेज का गठन किया? एन एस विश्वनाथन, बी डॉक्टर रवि नारायण मिश्र, सी है अरिजीत बसु, डी है प्रोफेसर एस रघुनाथ। तो 18 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 18 का बताएंगे आप लोग, 18 का ए सही हो जाएगा, एन एस विश्वनाथन। अगला देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है आपका कि वह दर जिस पर रिजर्व बैंक उधार देते हैं जानी जाती है, बताएंगे, जानी जाती है बताएंगे। बैंक दर पर, रेपो दर पर, रिवर्स रेपो दर, ब्याज दर। 19 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी सही, रिवर्स रेपो दर। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है आपका कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की स्थापना वर्ष है? 1991, 1996, सी 1999, डी है 2001। तो 20 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी 1999। अगला देखते हैं 21 नंबर का आपका प्रश्न है कि राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? ए, आयुक्त, बी मुख्य सचिव, सी संभागीय आयुक्त, डी है आपका मुख्य न्यायाधीश। तो 21 का आपका जवाब हो जाएगा बी, मुख्य सचिव। अगला देखते हैं 22 नंबर का है प्रश्न कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? सी राजगोपालाचारी ने, बीजेपी कृपलानी ने, सी बलवंत राय मेहता ने, डी है अशोक मेहता ने। तो 22 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी बलवंत राय मेहता। अगला देखेंगे 23 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, बी अत्यंत कठोर, सी है कठोर कम लचीला अधिक, डी है अधिक लचीला कम। तो 23 का विकल्प आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, बी प्रेस की स्वतंत्रता, सी है धर्म की स्वतंत्रता, डी है विधि के समक्ष समानता। तो 24 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, समान नागरिक संहिता। अगला देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 आयुक्तों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, बी अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, सी अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक, अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। तो 25 का आपका विकल्प हो जाएगा, 25 का हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? बेसिक, जावा, फक्सेल, फॉर्टान। तो कौन सा हो जाएगा? तो 26 का आपका सी हो जाएगा, फक्सेल। अगला देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न है कि आशुशक्ति किसका एकक है? जूल का, कार्य का, शक्ति का, कि बल का। तो 27 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, शक्ति का। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? बैक्टीरियम, कवक द्रव्य, सी विषाणु, डी है आपका खमीर। तो 28 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? 28 का आपका हो जाएगा बी, कवक द्रव्य। अगला देखते हैं 29 नंबर का प्रश्न है आपका कि दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है? ओडोंटोलॉजी, अर्निथोलॉजी, फिनोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। तो 29 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो ये सही हो जाएगा, ओडोंटोलॉजी। अगला देखेंगे गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, आर्गन गैस, हीलियम, ऑक्सीजन। तो 30 का हो जाएगा आपका सी, हीलियम।
अगला देखते हैं 31 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित भिन्नों में 6/11, 13/18, 15/22, 19/36, 5/6 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है बताएंगे। 31 सबसे छोटी भिन्न बताना है आपको, तो 31 का आपका ए सही हो जाएगा 19/36। अगला देखते हैं ये 32 नंबर का आपका प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। लगा लीजिए सवाल तब बताइए इसको। तो देखते हैं इसका हो जाएगा आपका 33 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा 0.024। अगला देखते हैं 34 नंबर का आपका प्रश्न है कि 5×12 × 125 + 156 2 5 = 31, 25 × 25 में प्रश्नवाचक का मान ज्ञात कीजिएगा। 2 4 3 2 1, तो 34 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, सी 2। अगला देखते हैं 35 नंबर का है कि 10 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। 70, बी 84, सी 58, डी है 92। तो 35 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो बी 84। अगला देखते हैं 36 नंबर का है आपका कि पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द है। ए परिष्कृत, बी पारदर्शी, सी पौर्वाल्य, डी है आपका पुलस्त। तो 36 का आपका कौन सा हो जाएगा, सी पौर्वाल्य। अगला देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न है कि सभा का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है। सम्मिलित, बी परिषद, सी है बैठक, डी है महावर्तन। तो 37 का विकल्प आपका ए हो जाएगा सम्मिलित। अगला देखते हैं 38 नंबर का है जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अजय, अज्ञेय, अपरजय, दुर्जय। तो 38 का आपका कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा अजय। अगला देखते हैं 39 नंबर का कि रामचंद्रिका किसकी रचना है। रसलीन की, कि बिहारी की, कि मीरा की, कि केशवदास की। तो 39 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, 39 का आपका डी सही हो जाएगा केशवदास। कौन सा हो जाएगा 39 का, डी केशवदास। अगला देखते हैं कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, डी है जांच पड़ताल करना। तो बताएंगे व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। अगला देखते हैं रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो क्वेश्चन नंबर 41 to 43 बाई सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब ये है आपका पैराग्राफ, इसको पढ़िए और उसके वीडियो को रोक कर पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करिए। ये देखते हैं यहाँ तक है आपका। 41 नंबर का प्रश्न देखेंगे आप लोग कि इफ़ नो वन क्लीन्स आवर स्ट्रीट वी शुड बी अनक्लीन। बी है आपका बी अनहैप्पी, सी गेट डिसीज, डी है आपका गेट डर्टी। तो 41 का आपका विकल्प हो जाएगा, बताएंगे सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 42 नंबर का है आपका ओनली सच टाइप ऑफ एजुकेशन कैन बी कॉल्ड वैल्यूएबल, सच टाइप्स ऑफ एजुकेशन रिफरेंस टू। अब बताएंगे 42 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो बताएंगे आप लोग 42 का सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 43 नंबर का व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज वन वर्ड फॉर वन हु इज ए यूनिवर्सिटी टीचर। तो ए टीचर भी प्रोफेसर, सी एडुकेशनिस्ट, डी है लेक्चरर। तो बताएंगे 43 का कौन सा हो जाएगा, तो 43 का आपका बी हो जाएगा प्रोफेसर। अगला देखते हैं 44 नंबर का हो जाएगा आपका कि चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो बताएंगे कॉन्ट्राबैंड, ए है बर्गलेड, बी है समग्लेड, सी है आपका बफलेड, डी है आपका जगलेड। तो 44 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 45 नंबर का चूज द वर्ड व्हिच इज द अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो लीनियंट, ए स्ट्रिक्ट, बी सॉलिड, सी फॉरगिविंग, डी है स्टोइक। तो 45 का कौन सा हो जाएगा, 45 का हो जाएगा आपका ए। 46 नंबर देखेंगे निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन करिए। खीरा, अमरूद, पपीता, अनार। तो 46 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए खीरा। अगला देखते हैं 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। 120 डिग्री का कोण, 100 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, 130 डिग्री का कोण। तो 47 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो 47 का आपका बी सही हो जाएगा 100 डिग्री का कोण।
अगला देखते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन और उसके नीचे 2 तर्क दिए गए। कथन के आधार पर बताइए कि कौन सा तर्क प्रबल है। 48 गंभीर बीमारी का पता लगाने के लिए क्या विवाह से पहले विवाह करने वाले दोनों व्यक्तियों के पैथोलॉजिकल परीक्षण अनिवार्य किए जाने चाहिए। तर्क 1, हाँ, इससे घातक बीमारियों का फैलाव पर्याप्त कम होगा। 2, नहीं, किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को पैथोलॉजिकल परीक्षण के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं है और यह निर्णय पूर्णतः व्यक्ति पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यदि केवल एक तर्क, इसमें बताइएगा कौन सा विकल्प आपका सही होगा। 48 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो 48 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये देखिएगा 49 का, यदि पोस्टर को 59-13-14 के रूप में और डार्क को 86-47 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो स्ट्रोक को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। बताएंगे 49 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 50 का, देखेंगे नीचे दिए गए प्रश्न में एक प्रश्न और उसके बाद 3 कथन 1, 2, 3 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कथनों में दिया गया डाटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं, तदनुसार अपना उत्तर दीजिएगा। पी के कितने पुत्र हैं। एफ बी की बहन है, बी टी और ई का भाई है, पी की पत्नी के डी की माता है। अब बताएंगे 50 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 51 नंबर का, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सैन्य कर्मियों के लिए संचालित कैंटीनों में बिकने वाली निम्नलिखित में से किस वर्ग की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। ए, विलासिता वाली वस्तुएं, बी है सभी प्रत्यक्ष आयातित मदें, सी है प्लास्टिक में पैकिंग वाली मदें, डी है विदेशों में बाल श्रमिकों से विनिर्मित उत्पाद। 51 का विकल्प आपका कौन सा सही होगा, तो 51 का बी सही हो जाएगा, सभी प्रत्यक्ष आयातित मदें। अगला देखेंगे 52 नंबर का आपका प्रश्न है। देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा संसद के मानसून सत्र 2020 में पारित कृषि सुधारों कानूनों के विरोध में स्वयं के 3 नए विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी पश्चिम बंगाल, डी है आपका पंजाब। तो 52 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे 52 का हो जाएगा डी पंजाब। अगला देखते हैं 53 नंबर का प्रश्न है आपका कि विश्व के पहले शतरंज ओलंपियाड 2020 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ स्वर्ण पदक साझा किया। ए, रूस, बी अर्मीनिया, सी पोलैंड, डी है रोमानिया। तो 53 का आपका कौन सा हो जाएगा, बताएंगे आप लोग। 53 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, रूस। अगला देखते हैं 54 का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को अटल सुरंग का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में किया गया। जम्मू एवं कश्मीर, बी लद्दाख, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है उत्तराखंड। तो 54 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं 55 नंबर का है कि स्टार्स निम्नलिखित में से किस मंत्रालय विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना है। ए, शिक्षा मंत्रालय के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, बी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डी है परमाणु ऊर्जा विभाग। तो 55 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 56 का, माई पैड माई राइट निम्नलिखित में से किसकी पहल है। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, बी है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सी है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, डी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो 56 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 57 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गति से चलने वाली कार है। डी रेप्टिलियन एसएससी टाइटारा हाइपर कार, बी है बुगाती की चिरोना प्रोटोटाइप, सी है कोनिग्सेक 11 आरएस, डी है हेनेसी वेनम जीटी। तो 57 का आपका विकल्प हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 58 नंबर का प्रश्न है कि BEAMS निम्नलिखित में से किसका एक कार्यक्रम है। ए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सी है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, डी है परमाणु ऊर्जा विभाग। तो 58 का आपका कौन सा विकल्प सही होगा, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं
59 नंबर का है आपका कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार 1 नवंबर 2020 से किया गया? त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र। तो 59 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं 60 नंबर का आपका प्रश्न है कि भारत ने निम्न में से किस देश के साथ 2 से 6 नवंबर 2020 में अब तक के सबसे बड़े नौसेना अभ्यास मालाबार में भाग लिया? ये जापान, 2 ऑस्ट्रेलिया, 3 है अमेरिका। सही कोड बताइएगा, 1 2 3 ए बी सी डी में कौन सा हो जाएगा? तो 60 का आपका कौन सा हो जाएगा? तो 60 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 61 नंबर का है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी है बांग्लादेश, डी है आपका पाकिस्तान। तो 61 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो 61 का आपका हो जाएगा बी श्रीलंका। अगला देखते हैं 62 का। भारत का संविधान है लिखित, मौखिक, अलिखित, इनमें से कोई नहीं। तो 62 का आपका विकल्प कौन हो जाएगा? बताएंगे 62 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 63 नंबर का प्रश्न है आपका कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/5 से कम प्राप्त मत हो, 1/7 से कम मत प्राप्त हो, 1/6 से कम मत प्राप्त हो, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 63 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो 63 का आपका हो जाएगा, बताएंगे सी, 1/6 से कम मत प्राप्त हो। 64 देखेंगे कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाते हैं? 2 फरवरी, बी 2 मार्च, सी है 22 मार्च, डी है 22 मई। तो 64 का आपका विकल्प कौन सा सही होगा? तो 64 का आपका सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 65 नंबर का प्रश्न है आपका कि पर्यावरण से अभिप्राय है ये भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होती है। सी भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। डी है उपयुक्त सभी। तो 65 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी। अगला देखते हैं 66 नंबर का प्रश्न है आपका कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना होती है भौतिक तंत्र से, जैविक तंत्र से, भौतिक एवं जैविक तंत्र से, कि भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से। तो 66 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं अरब लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मास्को में, जिनेवा में, काहिरा में, कि ब्रुसेल्स में। तो 67 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बताएंगे 67 का सी हो जाएगा, काहिरा। छपेली लोक नृत्य संबंधित है किससे? अरुणाचल प्रदेश से, कि आंध्र प्रदेश से, कि हिमाचल प्रदेश से, कि उत्तर प्रदेश से। तो बताएंगे 68 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सी, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला देखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, वाटर पोलो, सी गोल्फ, डी है आपका क्रिकेट। तो 69 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा, हॉकी। अगला देखते हैं 70 नंबर का प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो बताएंगे कौन सा युग्म गलत है। तो आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, बी है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान देहरादून, सी है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, डी है आपका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कोलकाता। तो 70 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी। अगला देखते हैं 71 से 75 तक है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बचपन के दिनों को सोचता हूँ तो सब कुछ बदला बदला लगता है, जिसे देखकर विस्मित हो जाता हूँ। बचपन में एक बार फुटबॉल खेलते समय गेंद पंचर हो गई। हम सभी बच्चे एक दोस्त के पिता की दुकान पर पहुँचे। उसके पिता साइकिल मरम्मत का काम करते थे। उन्होंने तुरंत फुटबॉल का पंचर ठीक कर दिया और हमारे आनंद का ठिकाना ना रहा। उन दिनों अंग्रेजी स्कूलों का चलन शुरू हो गया था। इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना शान की बात मानी जाती थी। गरीबों के बच्चे इनके सपने ही ले सकते थे। कुछ बड़े घरों के बीच ही इनमें पढ़ने जाते थे। समाज में अमीर गरीब का भेद अधिक था। तो 71 है विस्मित होने का क्या कारण है? बचपन के दिन, बी सोचना, सी है तेज बदलाव, डी यूं ही। तो 71 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, तेज बदलाव।
अगला देखते हैं 72 नंबर का प्रश्न है आपका कि समाज में किसका भेद था, स्त्री पुरुष का, कि बच्चों का, कि अमीर गरीब का, कि डी गोरे काले का। तो 72 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी, अमीर गरीब का। अगला देखते हैं 73 नंबर का प्रश्न है आपका कि दोस्त के पिताजी क्या काम करते थे, साइकिल चलाते थे कि साइकिल मरम्मत करते थे, फुटबॉल बेचते थे कि फुटबॉल खरीदते थे। तो 73 का विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, साइकिल मरम्मत करते थे। अगला देखेंगे उन दिनों किसका चलन शुरू हो गया था, अंग्रेजी स्कूलों का, बी फुटबॉल का, सी हिंदी पढ़ने का, डी साइकिल चलाने का। तो 74 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो ए अंग्रेजी स्कूलों का। अगला देखते हैं 75 नंबर का प्रश्न है आपका कि बड़े घरों के बच्चों से क्या अभिप्राय है, बड़े घरों में रहने वाले बच्चे, बी पैसे वाले लोगों के बच्चे, सी सुंदर बच्चे, डी एक साथ रहने वाले बच्चे। तो 75 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो 75 का हो जाएगा बी सही, पैसे वाले के लोगों के बच्चे। अगला देखते हैं निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर और उससे संबंधित प्रश्न 76 से 80 तक के दिए हुए बहुविकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय मान प्राण के सूचितम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रमों पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौड़ स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्ति को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से नहीं, सामायिक जीवन प्रभाव से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई है, और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम घर में वामन ही बनकर रह गए। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। उपर्युक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है ए हमारा शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, विशिक्षित जन और सामान्य जनता, सी हमारी सांस्कृतिक परंपरा, डी है शिक्षा का माध्यम। तो 76 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए। अगला देखते हैं 77 नंबर का है आपका कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें ए विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है, बी भारतीय इतिहास और भारतीय दर्शन का ज्ञान निहित होता है, सी सामायिक जीवन निरंतर प्रभावित होता रहता है, डी भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। तो 77 का विकल्प आपका हो जाएगा डी भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। अगला देखते हैं 78 नंबर का आपका प्रश्न है कि हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है जिसमें ए सामायिक जन संस्कृति का समावेश हो, बी भारतीय संस्कृति परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, सी पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण ज्ञान कराने की क्षमता हो, डी आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का सन्निवेश हो। तो 78 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो 78 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 79 हमारी शिक्षा का माध्यम क्या है, भारतीय भाषा, विदेशी भाषा, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो 79 का आपका प्रश्न हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 80 नंबर का प्रश्न है आपका कि विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी कैसे लगते हैं, बेपहचान, अजीब से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 80 का आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा, सी ए और बी दोनों। 81 से 85 तक ये आपका साड़ी दिया गया, इसी से संबंधित आपको आंसर देना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अगला देखते हैं 81 नंबर का प्रश्न है कि क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या के परिसर और क्रियाकलाप 3 में छात्रों की औसत संख्या प्रति कॉलेज का अंतर है। 111, बी 153, सी 104, डी है आपका 217। तो 81 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो बताएंगे 81 का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, 104 हो जाएगा। अगला देखते हैं 82 नंबर का प्रश्न है आपका। अगला देखते हैं 82 नंबर का है आपका प्रश्न, क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या का क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या के साथ प्रस्तुत है, ए 37, बी 42।
अगर देखेंगे छात्रों की संख्या के साथ प्रतिशत है 37, बी 42, सी 48, डी है आपका 50। तो 42 का कौन सा, 82 का कौन सा बताएंगे कौन सा हो जाएगा आपका 82 का? तो 82 का आपका हो जाएगा डी सही हो जाएगा 50। अगला देखते हैं 83 का। 83 का क्रियाकलाप 3 से संबंधित आंकड़ों की माध्यिका है 540, 229, 153, डी 75। तो 83 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा आपका 153। अगला देखते हैं 84 नंबर का प्रश्न है कि वह कॉलेज कौन सा है जिसमें छात्रों को सबसे कम संख्या पाठ्येतर क्रियाकलापों में हिस्सा लेती है? ए डी, बी जी, सी आपका एफ, डी है आपका ए। तो 84 का विकल्प ए सही हो जाएगा, डी। अगला देखते हैं 85 नंबर का प्रश्न है आपका कि क्रियाकलाप 2 तथा 1 में छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या है? 1:2, बी 9:20, सी 19:7, डी है 21:10। तो 85 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी 9:20। अगला देखते हैं 86 से 90। नीचे दिए गए वित्तीय में एक प्रकाशक द्वारा पुस्तक के निकालने में हुए खर्च को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसी से संबंधित जो आपका प्रश्न है नीचे दिया गया उसको सॉल्व करिएगा। 86 का है कि कागज की लागत के अंतर्गत केंद्रीय कोण कितना है? ए 22.5 डिग्री, बी है 16 डिग्री, सी है 54.8 डिग्री, डी है 57.6 डिग्री। तो 86 का आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो 86 का आपका डी हो जाएगा 57.6 डिग्री। 87 है आपका कि पुस्तक पर रॉयल्टी उसके विज्ञापन खर्च से कितनी कम है? 3%, बी 25%, सी है 20%, डी है आपका 16 सही 2/3%। तो 87 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं यदि पुस्तक की 5500 प्रतियां प्रकाशित की जाए तो विविध खर्चे रुपये 1848 हैं और प्रकाशक का लाभ 25% है, अतः पुस्तक की एक प्रति का मूल्य क्या होगा? ए रुपये 12.50, बी रुपये 10.50, सी रुपये 10, डी है रुपये 8.40। 88 का विकल्प कौन सा सही होगा? तो 88 का बी सही हो जाएगा, रुपये 10.50। अगला देखेंगे यदि मुद्रण की लागत रुपये 17,500 हो तो विज्ञापन खर्च कितना है? तो बताएंगे आप लोग 8750, बी है 6300, सी है 7500, डी है रुपये 3150। तो 89 का आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 90 नंबर का है यदि विविध खर्चे रुपये 6000 हो तो विज्ञापन खर्च कितना है? 27000, बी है 90000, सी है 12000, डी है 133.33। तो बताएंगे 90 का आपका सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा 27000। अगला देखते हैं 91 से 95 नीचे दिए गए साड़ी का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 अलग अलग संगठन हैं PQRSTU के विभिन्न विभागों में कार्यरत महिलाओं की संख्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे संबंधित जो आपका प्रश्न है उसको आप लोग सॉल्व करिए। तो इस संगठन PQU को मिलाकर IT विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या तथा संगठन PS और T को मिलाकर विपणन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का क्रमशः अनुपात क्या है? A 59:33, B 96:31, C 71:19, D है 96.59। तो 91 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो बताएंगे 91 का डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी 96.59। अगला देखेंगे 92 नंबर का आपका प्रश्न है कि संगठन क्यू के उत्पादन विभाग में कार्यरत महिलाओं को यदि मार्चेंडाइजिंग विभाग में कार्य करना पड़े तो संगठन क्यू के मार्चेंडाइजिंग विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों का लगभग प्रतिशत क्या होगा? 19, बी 26, सी है 11, डी है आपका 23। तो 92 का विकल्प ए सही हो जाएगा 19। अगला देखते हैं, अगला है कि सभी संगठनों को मिलाकर विविध विभाग में कार्यरत महिलाओं की औसत संख्या कितनी है? 226, बी 283, सी 312, डी आपका 308। तो 93 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा 283। अगला देखते हैं 94 का है संगठन SKHR विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या सभी संगठनों को मिलाकर HR विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का कितने प्रतिशत है? दशमलव के बाद 2 अंक तक पूर्णांकित। A 13.45, B 19.16, सी है 21.92,
डी है आपका 15.02। तो 94 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी। अगला देखते हैं 95 किस संगठन में दिए गए सभी विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है? TRUS। तो 95 का आपका सी सही हो जाएगा, यू। अगला देखते हैं ABCDEFE 5 नगरों के निवासियों की सिनेमा देखने संबंधी आदतों के बारे में एक सर्वेक्षण के आंकड़े दिए गए हैं। उनमें पहले स्तंभ 1 में प्रत्येक को उन दर्शकों के प्रतिशत को दर्शाया गया है जो प्रति सप्ताह 2 से कम फिल्में देखते हैं। दूसरे स्तंभ में 2 में उन दर्शकों की कुल संख्या को दर्शाया गया जो प्रति सप्ताह 2 या अधिक फिल्में देखते हैं। तथा सारणी का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये है आपका 1, 2, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद इससे संबंधित 96 का आप आंसर दीजिएगा। नगर सी में कितने दर्शक ऐसे हैं जो प्रति सप्ताह 2 से कम फिल्में देखते हैं? 2040, बी 13,600, सी 16,000, डी आपका 3,600। तो 96 का विकल्प आपका हो जाएगा बी 13,600। अगला देखते हैं 97 नंबर का प्रश्न है कि वह कौन सा है, वह नगर कौन सा जहां फिल्में देखने वालों की संख्या सबसे कम है? नगर ई, नगर डी, नगर बी, नगर सी। तो 97 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, नगर बी। अगला देखते हैं सर्वेक्षण में शामिल किसी भी नगर में फिल्में देखने वालों की सबसे अधिक संख्या कितनी है? 36,000, 32,000, 6,000 की 16,000। तो 98 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 32,000। अगला देखते हैं आपका 99 नंबर का प्रश्न है आपका कि वह 2 नगर कौन से हैं जहां फिल्में देखने वालों की संख्या बराबर? सी तथा ई, बी सी तथा डी, सी है ए तथा बी, डी है डी तथा ए। तो 99 का आपका ए सही हो जाएगा, सी तथा ई। अगला देखेंगे 100 नंबर का प्रश्न है आपका स्तंभ 2 सर्वाधिक फिल्में देखने वाली नगर में से कौन से नगर वाले संख्या सर्वाधिक है? ई की, डी की, ए की, बी। तो 100 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बेहतरीन जवाब आप लोगों का ई हो जाएगा। ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और किसी भी परीक्षा की तैयारी करना है, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप अगर कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं तो वो आपका प्रैक्टिस सेट पढ़ाया जाएगा यहाँ। तो मिलते हैं अगले 100 बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।